देखिए बिहार में चुनाव है, 243 सीट पर चुनाव है भाई। साथ ही साथ सारी पार्टियां महिलाओं को रिझाने में लगी हैं भाई। अगर मैं एनडीए गठबंधन की बात कहूँ तो 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में आ रहे हैं। अगर मैं आरजेडी की बात कहूँ या फिर इंडिया गठबंधन की बात कहूँ तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं भैया अगर हमारी सरकार बन गई तो 500 का सिलेंडर देंगे भाई। साथ ही साथ माई बहन योजना का जो ऐलान किया उसको लेकर भाई देखिए बिहार में हूँ, पटना राजधानी है बिहार की, महिलाएं साथ है, युवा भी साथ है। इन्हीं जानना चाहूंगी क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी इस बार महिलाओं को रिझा पाई है, क्या लग रहा है मैम इस बार? क्या लग रहा है वो तो सब देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि महिला को जदयू के अलावा कोई है ही नहीं रिझाने वाला। नीचे नीतीश जी ऊपर नरेंद्र जी, ये दोनों का जोड़ी तो इतना बेजोड़ है कि कल्पना करना भी हमारे विरोधी को जो है ना भारी पड़ जाएगा। आप कह रही विरोधी को भारी पड़ जाएगा, विरोधी तो भैया ये कह रहे हैं भ्रष्टाचार में लिप्त है बिल्कुल। अरे भाई वो क्या कहेंगे जो भ्रष्टाचार में खुद लिप्त थे, जो जानवर का चारा खाने का काम किया जिनके मम्मी पापा ने, वो क्या नीतीश जी पर आरोप लगाएंगे जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी का जो बिहार में बहन बेटियां सेफ नहीं है, अगर आप निकलते हैं तो बिल्कुल सेफ नहीं है। सुनिए, आप सुरक्षित हैं? हम तो सुरक्षित नहीं रहते तो आज बेगूसराय से चल के अगर पगडंडी के रास्ते से शुद्ध देहात से चलकर जो पटना में बैठे हुए हैं, अगर सुरक्षित नहीं रहते तो यहाँ पहुँचते। ये तो वो सुरक्षित नहीं है जो गलत सुरक्षित नहीं है। 5 साल की बेटी को उठा लेते हैं, बलात्कार कर देते हैं, पटना हाईवे से उठा लेते हैं लड़कियों को, तो सुरक्षित कहाँ है महिला? अरे भाई 2005 से पहले का बिहार में जाइए ना, कितना क्राइम था। सरकार बदल रही ना, पहले 2005 था तब राज कुछ और था, 25 चल रही है। अभी कुछ भी नहीं है, जो बोल रहा है वही वह सुरक्षित हो सकते हैं। लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जब से बने हैं बिहार का सीएम, जब से ये गद्दी संभाले हैं तब से जो है अगर कोई आरोप लगाता है तो उसका काम है लगाना। नहीं कहा है कि ये चुटपुट घटना है, तो लड़कियों को उठा ले जाते हैं, चुटपुट घटना है। देखिए ऐसी तो अभी तक हम लोग नहीं जान रहे कि आप जान रहे लड़की को उठा के ले जाते रही है, क्योंकि आप भी लड़की हैं। अगर आप भी लड़की हैं, पर्सनल है, पटना हाईवे से लड़की को उठा के ले गए, वो छोटी मोटी घटना है, चुटपुट घटना। ये देखिए मैं ये चुटपुट घटना हो नहीं हो, मैं इसके बारे में नहीं कुछ बोलना चाहती। नीतीश कुमार ने कहा है, मुख्यमंत्री ने बिहार के। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नीतीश कुमार ऐसी बात को नहीं बोल सकते बोले हैं भैया, और मीडिया के सामने बोले हैं। तो ऐसा हो सकता है वो बनावटी बात होगा, इसलिए मुख्यमंत्री जी बोले हैं। हाँ वो बनावटी चुटपुट घटना है, महिला के साथ कुछ भी हो जाता है तो नहीं। महिला के लिए तो नीतीश कुमार सम्मान देने का काम किए हैं। जो आज बिहार में महिला हमारी पुलिस है, दरोगा है, महिला हमारे मुखिया है, सरपंच है, समिति है, महिला हमारी जीविका में देखते हैं जुड़ के एक महिला का घर जाकर गाँव जाकर काम करती है मैडम। फिर भी आप हमको कहते हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है। चलिए आप कह रही हैं महिलाएं सुरक्षित है, आप महिला सम्मान किसको मानती हैं? जिस तरीके से नीतीश कुमार की जो वीडियो वायरल हुई मंच की, वो महिला सम्मान है या महिला सम्मान क्या है? देखिए अगर आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार जी का वीडियो वायरल हुआ, वो कौन ऐसा सम्मान क्या है? महिला को सम्मान दिए नहीं तो आज महिला को कंधा पे बंदूक टांग के कैसे महिला हमारी चौक चौराहे पे ट्रैफिक की रक्षा हमारी महिला करती है। आप कैसे कह रहे हैं कि महिला को सम्मान नहीं दे रहे हैं? मंच पे जब नीतीश कुमार महिलाओं को किस तरीके से पकड़े थे, आपने वीडियो लगातार देखो, विपक्ष पार्टियां आरोप लगा रही हैं। महिला को अगर कोई बाप अपने बेटी को अगर पकड़ता है तो प्यार से अपने बच्चा को पकड़ता है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार गलत होकर महिला को पकड़े हैं, ये आपकी सोच पर निर्भर करती है। नीतीश कुमार एक पिता के समान है और बेटी समझकर किसी को पकड़े हैं तो प्यार देने के बाप के समान पकड़े। कह रहे हैं ये महिलाओं का क्या सम्मान करेंगे जब विधानसभा में बोल देते हैं कि लड़का लड़की क्या करते हैं दिन में और रात में क्या करते हैं? अच्छा सुनिए, वो बोल रहे हैं, वो जो तेजस्वी यादव का बात आप कर रहे हैं, मैं इस पर बता देना चाहती हूँ। तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं, क्या उनकी भाभी के साथ क्या हो रही है लोग दुनिया नहीं जान रहा है? वो महिला सम्मान के बारे में बोल रहे हैं। तेज प्रताप को घर से बेघर कर दिए, अपने माए बाप बहन भाई सब मिलकर चुनाव मैदान में उतर गए और कहते हैं कि जो महिला का सम्मान नीतीश कुमार नहीं करते हैं। तेजस्वी जी आप खुद सोचिए, जो आप अपने भाभी को घर से निकाले हुए हैं और आप लव मैरिज करके कहीं और की लड़की को ले आए हैं और आप नीतीश कुमार जी पे आरोप लगाते हैं, संभल जाइए। हाँ तो क्या लग रहा है इस बार बिहार में सारे मुद्दे रहेंगे चुनाव में? अरे बिहार में तो विकास के लिए इतना मुद्दा है कि हम लोग को जमीन पर गिनाना कम पड़ जाएगा। और मैं तेजस्वी भैया के लिए बोल देती हूँ, उनके मम्मी पापा के राज में जो हुआ था, जो जानवर का चारा तक खा गए थे, तो मैं आपको सुना देती हूँ 2 लाइन गाना के माध्यम से, क्योंकि मैं तो कलाकार हूँ नहीं कि गाना गाऊं, लेकिन हालात कुछ ऐसी पैदा हो जाती है जिस पर जो है गुनगुनाना भी जरूरी पड़ जाती है। आप गा के सुनाए, क्या सुनाना चाहिए? बढ़ने लगी है चुनावों की गर्मी, जानवर का चारा खा जाए अधर्मी, परिवार बात करके बिहार डुबाया, करने में थोड़ा संकोच भी न आया। फिर इस बिहार को नीतीश ही प्यारा लगे, 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 इस बिहार को नीतीश ही प्यारा लगे। सभी बिहार की एक एक महिला
जिनको नीतीश कुमार जी न हर परिवार वाले को 10-10 हज़ार रुपया देने का काम किए हैं, महिला को सम्मान के लिए, दुर्गा पूजा मनाने के लिए, छठ पर्व को मनाने के लिए, रोजगार के नाम पे। अगर हमारे नेता नीतीश कुमार जी, महिला सब जो है एक एक वोट नीतीश कुमार को देगी, अब पुनः फिर से बिहार के गद्दी पर हम लोग नीतीश कुमार को बैठाएंगे। 25 से 30 फिर से नीतीश, 225 25 से 30 नीतीश साहब। अरे भाई जो बोल रहे हैं वही साफ हो जाएंगे। नीतीश जी को तो हम लोग अभी संभाल के रखेंगे। चलिए आपसे पूछिए, क्या लग रहा है बिहार में इस बार हम लोग तिलकधारी है, तिलक लगाए, हमेशा बात होती तिलकधारियों, क्या लग रहा है? हाँ जी बताइए। देखिए इस बार हम लोग 225 सीट जीतने वाले हैं। हाँ। क्योंकि हर वर्ग के लोगों के लिए हमारे माननीय जेडीयू 225 सीट पे तो चुनाव ही ना लड़ रही भैया। जेडीयू नहीं, एनडीए की बात हो रही है। जब संगठन की बात होती है, जेडीयू सिर्फ जेडीयू की बात नहीं होती है। हम लोग एज ए संगठन एनडीए जो है, एनडीए चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग 225 सीट जीतने वाले हैं। क्या लग रहा है बिहार में भ्रष्टाचार है? एक भी दाग लगा है आज तक भ्रष्टाचार का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पे? लेकिन जो चारा चोर हैं, लालू 91,000 करोड़ का आरोप लग गया, आप कह रहे एक भी दाग लगा? आरोप देखिए, कोई 91,000 करोड़ का आरोप कोई भी किसी पे भी लगा दे, लेकिन आरोप सिद्ध हुआ है आज तक? 91,000 करोड़ कम थोड़ी ना है, कितना बड़ा आरोप लगाने का कोई भी किसी पे भी लगा सकता है, लेकिन आरोप सिद्ध हुआ है। लेकिन चारा चोर का सिद्ध हुआ, जो रिपोर्ट आई थी उसमें कई विभागों के नाम थे बिहार में। चारा चोर का सिद्ध हुआ और उसकी वजह से वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप की बात, सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। मेरे सवाल था भ्रष्टाचार है या नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तेजस्वी तो कह रहा है भैया पहले जहाँ लाइसेंस 2500 का बनता था, 5,000 देना पड़ते। भ्रष्टाचार से पूरा बिहार लिपटा है। आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आज तक कभी साबित कर पाए आप? साबित कर पाए? नहीं कर पाए ना। लेकिन आपके पिताजी का जो है वो साबित हुआ, आपका साबित हुआ है ना। लैंड फॉर जॉब हो या फिर चारा चोरी हो, हर तरह की चीजें साबित हो रही है कोर्ट में, है ना। तो इस तरह से सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होता है। जो आपका तो कोर्ट में सिद्ध हुआ है कि हाँ आप भ्रष्टाचारी हैं, आप लुटेरे हैं। भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं। अगर है तो आप बताइए, कोर्ट में आज तक प्रूफ हुआ है? चलिए पटना जंक्शन पे जाए, स्मार्ट सिटी में है हम, स्मार्ट सिटी में हम ही पटना में। अगर पटना जंक्शन पे जाएं, चारों तरफ दारू पिए हुए लोग आपको मिलेंगे लेटे हुए, इधर उधर हाईवे फुटपाथ पे दोनों तरफ। आप ये भी देखिए कि तुरंत गए पटना जंक्शन जाते ही हैं, दारू बंद है ना पूरी। आप ये भी देखिए त्वरित कार्रवाई की जाती है। कहाँ कार्रवाई हो रही भैया? पटना जंक्शन अभी जाए आप। भर के वैसे लोगों को भर के गाड़ी में जेल में डाला जाता है। इसकी सरकार की या जनता की गलती जो की है? अभी जो भी कर रहे हैं इलीगल चीजें जो करते हैं, वो उस पर त्वरित कार्रवाई भी तो की जा रही है। किसकी है यहाँ पे? क्योंकि एक तरफ नीतीश बाबू कहते हैं पूरी तरीके से दारू बंद है, अगर सरकार कहती पूरी तरीके से दारू बंद, तो लोग पी कहाँ से रहे? अभी देखिए जो भी इस तरह की घटना आती है, छिटपुट जो आती है, छिटपुट घटनाएं नहीं है ये, पूरे बिहार में दारू छिटपुट घटनाएं हैं और उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। मतलब एक मुख्यमंत्री दावा करे, आप कह रहे हैं चिटपुट घटना है? हाँ, चिटपुट घटनाएं हैं और उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है। भ्रष्टाचार नहीं है ना? नहीं है। तेजस्वी कह रहे हैं पुल बने 10 दिन नहीं होता, पुल ढह जाता है, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार नहीं है। कौन से पुल की बात कर रहे हैं आप? बिहार में कितने पुल ढह गए अब तक? अच्छा, नहीं तो वो सिद्ध होना चाहिए ना। उस पे जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उस पे कार्रवाई भी तो की जा रही है। उस पे कार्रवाई भी तो की जा रही है ना। क्या एक पुल अगर रेत से बना है, बजरी से बना है, बालू से बना है, उसको चुइया काट जाएगी क्या? ऐसा जो भी घटना हो रहा है उस पे कार्रवाई भी की जा रही है। उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्टर उसमें इन्वॉल्व है, उस पे कार्रवाई भी की जा रही है। कह रहे हैं नीतीश बाबू मोदी जी डर गए, इसलिए हम जो योजनाएं ला रहे हैं उनको कॉपी पे कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं। अब देखिए उनके पिताजी या फिर जो भी कौन सा योजना लाए हैं, वो तेजस्वी ने कहा बिजली फ्री, पिछले 20 साल से कौन सा योजना ले आए हैं? वो कौन सा योजना ले आए हैं? 125 यूनिट बिजली हम लोग देने का काम किए। वो उनके पहले किसने कहा था ये बात कि बिजली फ्री देंगे? बिजली फ्री देने का कहने का क्या है? कहने का कोई भी चुनावी वादा रहता है, कोई भी कुछ भी कह देता है। हमने किया है और करके देंगे। नीतीश कुमार ने बिजली फ्री पे एक बार कहा था विधानसभा में कि क्या अपने बाप के घर से फ्री बिजली देंगे, और अब बिजली फ्री दे रहे हैं। देखिए बात ऐसा है कि कोई भी चुनावी वादा दूसरे लोग कर रहे हैं, हम लोग करके दे रहे हैं हर क्षेत्र में। सरकार है आपकी तो देंगे नहीं का? हाँ, तो वो लोग कह रहे हैं करके देंगे नहीं। से ठीक पहले दे रहे हैं, 20 साल हो गए, 20 साल में 10,000 रुपए महिलाओं को नहीं दिए। बाकी चीजों को देखिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा था, हर चीज एक ही बार में नहीं हो सकता है ना। जैसे अभी हमारा चच्चा बूढ़े हो गए, गद्दी छोड़ देना। लालू जी बिहार को रसातल में डाल दिए थे, 2005 तक अगर देखें रसातल में डाल दिए थे। वहां से उठा के आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को वहां पे लाए हैं जहां से हम लोग विकसित बिहार की ओर अग्रसर है। चलिए मुस्कुरा रहे हैं आप ही से पूछूंगी, क्या लग रहा है इस बार बिहार में? क्या लगना क्या है? जो काम किया उनको वोट मिलेगा। कौन काम किया है? नीतीश कुमार छोड़ के कोई काम किया है? आप इतिहास के सुनहरे पन्नों को जब उल्टेंगे तो आप देखेंगे कि जिनको विभूति का उपाधि मिला और केसरी का उपाधि मिला, बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह और बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू, उपाधि उनको मिला। उसके बाद अब बता दीजिए ना कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ
नीतीश कुमार जी तो जब सरकार में है तो काम तो करेंगे ना, सरकार में रह के अगर काम नहीं करेंगे तो कैसे जनता उनको सबसे बड़ी बात है, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं हाँ। कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो चुनावी मैनिफेस्टो में जो वादा करते हैं हाँ। उसको तो पूरा करते ही है। धरातल दारू बंद हो गई, मेरी बात को सुनिए, धरातल पे दारू बंद हो गई। तो आप सवाल पे सवाल कीजिएगा, हम सबका जवाब संजीदगी से देंगे। हाँ। उसके बाद और सब भी जो है हाँ। घटक दल के लोग जो है वादा करते हैं, लेकिन मौखिक रूप से रहता है। 17 महीने की सरकार थी तेजस्वी की, 5 लाख रोजगार दिए। उसका सवाल बाद में कीजिएगा, पहले सुन नहीं, आप लीजिए सवालों के मेरी बात। साथ साथ जवाब दे देना, काफी सुन बेहतर। लीजिएगा तब आपको देंगे। हाँ। उसके बाद 7 निश्चय हाँ। जो वादा किया, महिलाओं के लिए जो वादा किया, उसके बाद वो सफल जब 7 निश्चय 1 हो गया तो 7 निश्चय 2 कर दिए, उसमें भी सफलता मिल गई। हाँ। आप ये देखिए कि नीतीश कुमार एक ऐसा शख्सियत है हाँ। जो सर्वधर्म सर्वजात समभाव को हाँ। समाज में स्थापित करने का काम किया। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं सर, ठीक चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डालना, वोट खरीद रहे हैं 10,000 रुपए दे देकर महिलाओं को। इससे पहले महिलाओं के बारे में नहीं मालूम है? आप खुद एक महिला हैं, हाँ। आपको नहीं मालूम है कि महिलाओं के लिए क्या क्या नहीं किए हुए? माँ के पेट के यानी माँ के पेट के सिकम में जो बच्चा रहता है उस समय से लेकर मरने तक का सारा चीज इंतजाम किया है। उससे पहले जब वो बच्चा पैदा ले लेता है तो उसके लिए किया। उसके बाद जब बच्चा जो स्कूल जाता है, चचा 20 साल हो गए सरकार को, उसने सो अब रहे महिलाओं थे, को नहीं चुनाव दिया। से ठीक पहले उठ गए। महिलाओं को सबसे पहले आवाज उठाने वाले, अति पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सबके लिए आवाज उठाने वाले वो सांसद में कोई नहीं थे, वो है नीतीश कुमार ही थे। भ्रष्टाचार है बिहार में। क्या भ्रष्टाचार? हाँ। भ्रष्टाचार तो नीचे से जो है हम और आप शुरू कर देते हैं, हम और आप शुरू करते हैं। मैंने पूछा कोई भी सरकार में भ्रष्टाचार है या नहीं? सरकार ने सिस्टम में जब ला दिया है तो सिस्टम के तहत अगर पंक्ति बाय पंक्ति करके लीजिएगा, गलती कोई किसकी समझ है अगर भ्रष्टाचार है बिहार हमारी में? गलती है, हमको जागरूक मतलब होना जनता पड़ेगा। गलत है, मतलब माननीय पूरी बिहार की मुख्यमंत्री जी जनता ने गलत साफ है। तौर पे कह दिया कि भाई ये शराब सभी धर्मों के पुराणों में, हमारे कुरान में भी है, सभी धर्मों के पुराणों में भी लिखा है कि ये मदरा जो गलत है, उन्होंने करके दिखाया। अरे तो बिहार में आ कहाँ से रही भैया? अगर सरकार गलत नहीं तो बिहार में कहाँ से आ रही? विदेश के लोग ला रहे हैं, मतलब बिहार में हमको विदेश के जागरूक लोग आ होना गए। पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री तो एक बार नहीं कई बार जागरूकता अभियान बिहार में किए। विदेश के लोग ला रहे हैं दारू। चैन लगा दिए कि कम से कम हमारा बिहार के एक एक वासी को समझ में आ जाए कि ये चीज गलत है। मतलब आप कह रहे हैं बाहर से लोग आ रहे हैं दारू ले आपको लेकर? नहीं मालूम है कि शुरुआती दौर में तो आपको सती बिहार प्रथा के का याद होगा। सती प्रथा पे ना जाए, का अभी याद की होगा। बात करें, अभी की बात करें नहीं, ना। सती प्रथा अभी का की याद बात होगा। करें, आप लोग कहाँ ले गए पुराने? नहीं, सती प्रथा का याद होगा। सुनिए मेरी बात को, हम पूरी बात 25 आप चल रही है सुनती तो नहीं है, 25 की सवाल बात बीच में करें। ठोक देती हैं। पहले एक सवाल का जवाब सुन 25 चल रही है तो 25 की बात करें। सुनिए ना, सती प्रथा में क्या था? हाँ, सती प्रथा की बात ही नहीं चल किस रही, तरीके से उन्होंने काम क्योंकि किया? समय बदल रहा है। देखिए सरकार राजा बदली, राम समय मोहन राय बदली। किस तरीके से किया? एक आदेश जो है पारित किया। कितने लोग माने, कितने लोग जो नहीं माने। हाँ। अब धीरे धीरे सबके जो मानना शुरू तो कर 20 दिया। साल सुनिए मेरी बात। नीतीश सरकार को कितना माननीय समय- मुख्यमंत्री जी जितना भी कुरीतियां हैं हाँ। सबको धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब सवाल ये था कि गलती जागरूक किसकी? आपको और हमको होना पड़ेगा। मतलब जनता समाज गलत है। जागरूक नहीं, समाज अगर जागरूक नहीं है तो आप कुछ भी रूल बना दीजिए। आपने कहा आपकी दारू बात बाहर नहीं से आ रही है, मानेंगे। विदेश के लोग ला रहे हैं। विदेश के लोग कहाँ से आ नहीं, रहे हैं? विदेश के लोग हैं। कहाँ से आ मैंने रहे हैं? ये कहा, मैंने देखिए मेरे शब्दों को सुनिए, हाँ। विदेश के लोग नहीं है, यही के लोग हैं। उसको जागरूक होना पड़ेगा। गलती किसकी है? सरकार बाउंड्री सील क्यों नहीं कर रही बिहार की कि भाई बाहर से दारू ना- पब्लिक में हम जैसे इंसानों की गलती कि हम जागरूक नहीं हो रहे हैं। पुलिस किसके हाथ में? उसमें माननीय बिहार सरकार मुख्यमंत्री के। का क्या है? पुलिस किसके हाथ में? बिहार सरकार के सबसे हाथ बड़ी में। बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हाँ। इतना काम किए हैं, जितना कुरीतियां हैं, दहेज प्रथा उसको खत्म करने की बात कहें, उस पे जो है कानून बनाए। आपको जो है बाल विवाह उस पे कानून बनाए, आपको शराबबंदी उस पे कानून बनाए। हमको जागरूक होना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी किस क्षेत्र में और कौन ऐसा समुदाय वंचित है जिनके लिए उन्होंने काम नहीं किया हो, चाहे वो अग्री जाति हो, पिछड़ी जाति हो। यहाँ तो देखा कि उनका आप ही कैसे की पार्टी से नेता छोड़ छोड़ के जा रहे, कह रहे भैया इस पार्टी में तो अति पिछड़ों की कुछ अहमियत ही नहीं है, हमें कोई पूछता ही ना है। ये बोलने से हो जाएगा, देखने में नहीं आ रहा है पार्टी के नेता कि पार्टियां महिलाओं छोड़ को छोड़ के जा रहे 50% की आवाज उन्होंने लगाया और दिया। महिलाओं के साथ कुछ 35% होता है तो आवाज चुटपुट लगाया। घटनाएं हैं। एकदम चिटपुट घटना। नीतीश बाबू ने ही कहा ऐसी चुटपुट घटनाएं तो होती रहती देखिए ना, आप जाइए ना 2005 से पहले। अरे 25 चल मेरी रही माँ है। बहन घर से नहीं निकल पाती थी। मेरी माँ बहन घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। सरकार में जो होगा मैं बदला जाएगा ना। सुनिए, मैं पटना जंक्शन जामा मस्जिद का हूँ, हाँ। वहाँ से मैं आ रहा हूँ। हाँ। वहाँ 7 बजे 1990 में 7 बजे दुकान बंद हो जाती थी। मेरी माँ बहन आज 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे रात में पूरे बिहार का दौरा तो करती है। क्या लग रहा है इस बार सारी जनता ने ठान लिया कि नीतीश बाबू की नीतीश कुमार छोड़ के कोई है ही नहीं। इस मातृभूमि पे, इस बिहार में ऐसा लाल पैदा ले लिया है
जो संभाल सकता है बिहार को दूसरा कोई नहीं संभाल आपके सकता कहने है। के अकॉर्डिंग वक्त बिल भी सही है। वक्त बिल भी सही है, ये कहाँ से एकदम उसमें तो घुसा दिया। नीतीश कुमार ने समर्थन किया था, मतलब वो सही है। नीतीश कुमार किस बुनियाद पे समर्थन किया उसको पहले देखिए। अरे आपने देखा था ना, समर्थन तो किया था ना, समर्थन बिल नजर आ रहा है। सबको और नजर आ रहा है। 900 मदरसा जो अनुदानित था, जिसमें पैसा नहीं मिलता था, 5-5 साल 6-6 साल के बाद अनुदानित मिलता था, 26 मदरसा सरकारी हो गया, उसमें कितना का बहाली हो सही गया, है ना, नीतीश 7वां वेतन हो गया। उसके बाद जो है आपको कितना खपा काहे हो रहा है, इतना गुस्से में काहे आ रहा है, तिलमिला रहे हैं। 9000 जो है कब्रिस्तान का घेराबंदी कर दिया और कह दिया कि मुसलमान के लिए कुछ नहीं करेगा। किए हैं आई वही तो करेंगे। मैंने कहा वक्त बिल सही है ना मुसलमानों के लिए, वक्त बिल सही है ना, वक्त बिल लगवा उसमें तो अब मुद्दा सही है ना, बस वक्त हो बिल गया। वक्त बिल सही है ना। वक्त बिल में आप जो सही जो है कहना शुरू कर दिया, जो गलत कहना शुरू कर दिया। आपने कहा जो तो मैंने हमारा कहा वक्त बिल माननीय सही है। नेता जो करेगा उस सबके भलाई के लिए मतलब वक्त बिल फैसला सही है। करेगा। सब कुछ सही है, हाँ, सब वक्त बिल कुछ सही है। सब कुछ सही है। जो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं, यहाँ वक्त बिल की बात हो रही, सब सही है कुछ या सही नहीं? है। बिहार में ये सब होगा। ठीक है, तो देखा आपने, ये थी बिहार की जनता, जिसका क्या कहना और क्या लग रहा है, क्या बिहार में सरकार बदलेगी या फिर वही सरकार रिपीट होगी। चुनाव से रिलेटेड हर खबर के देखते रहिए आवाज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।